ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव। तिनकी सत्ता नाश कर प्रगटे मोक्ष उपाय। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ है। चौथा अधिकार हमारा चल रहा है मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का निरूपण। प्रथम अधिकार में पंडित टोडरमल जी ने पंच परमेष्टि भगवान को नमस्कार करके नव देवता को नमन करके ग्रंथ रचना का कारण लिखा, असत्य रचना प्रतिषेध लिखा। द्वितीय अधिकार में उन्होंने संसार का स्वरूप बताया और तीसरे अधिकार में जीव की 8 कर्मों के कारण से कैसी अवस्थाएं होती हैं वो सब बताया। संसार दुख और मोक्ष सुख का निरूपण किया उन्होंने। और चौथे अधिकार में मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का निरूपण कर रहे हैं, क्योंकि इस जीव की संसार में जो जो भी अवस्थाएं हैं उसका मूल कारण मिथ्यात्व है। इस समस्त संसार का मूल कारण मिथ्यात्व है। इसलिए लिखा चौथे अधिकार के मंगलाचरण में उन्होंने कि इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव। मिथ्या भाव संसार के सभी दुखों का मूल कारण है। मिथ्या भाव माने अज्ञान भाव। मिथ्या भाव माने मोह। मोह माने अज्ञान। वस्तु स्वरूप का अयथार्थ श्रद्धान। वस्तु स्वरूप का सही ज्ञान ना होना, ये हमारे दुख का मूल कारण है। संसार में और कोई दुख है ही नहीं। प्रत्येक परिस्थिति में जो हमें दुख है ना, वो केवल सही ना जानने के कारण दुखी हैं हम, और कुछ नहीं है। बीमारी है कोई, बीमारी से हमें दुख लगता है, जबकि हमें पता हो कि ये बीमारी पूर्व कर्म के उदय के कारण से है और कर्म का उदय स्थिति खत्म हो जाएगी, अपने आप सही हो जाएगी, ये बीमारी मेरा कुछ बिगाड़ने वाली नहीं है, तो बस ठीक है, फिर दुखी नहीं होंगे। संसार में कोई भी परिस्थिति है, बात बात को लेकर के हम जो भी उपाय सोचते हैं ना, वो सारे उपाय कह रहे झूठे हैं। हमें लगता है, कई बार बात होती है कि भगवान हमारे लिए कुछ करेंगे, भगवान का सही स्वरूप नहीं पता तो इसलिए दुखी होते हैं वहाँ। हमें लगता है हमारी मेहनत से सब कुछ होगा, वहाँ भी हमें सही जानकारी नहीं है तो इसलिए दुखी होते हैं। कहने का अर्थ ये है, इस संसार में ये जीव जो दुखी है केवल और केवल उसके पीछे एक ही कारण है, वो है अज्ञान भाव। अज्ञान भाव, सही ज्ञान न होना, वस्तु स्वरूप का अयथार्थ श्रद्धान, इसी के कारण से ये जीव दुखी है। मिथ्या दर्शन का स्वरूप हमने पढ़ा था। मिथ्या दर्शन में जीव की कैसी कैसी प्रवृत्ति होती है। 7 तत्व जो प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत पदार्थ की चर्चा हमने की थी। और मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति में जीव जो 7 तत्व और 9 पदार्थ संबंधी अयथार्थ श्रद्धान करता है, उसके विषय में हमने चर्चा की है। आज हमें बात करनी है मिथ्या ज्ञान का स्वरूप। ये मिथ्या ज्ञान क्या है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का वर्णन है ना इसमें, उसके स्वरूप की प्रवृत्ति का वर्णन है। मिथ्या दर्शन की संपूर्ण चर्चा करने के बाद आज हमें चर्चा करनी है मिथ्या ज्ञान पे। पंडित टोडरमल जी यहाँ मिथ्या ज्ञान के विषय में क्या कहते हैं, देखो। अब मिथ्या ज्ञान का स्वरूप कहते हैं, यहीं से पढ़ते हैं अपन ग्रंथ से, फिर समझते हैं कि प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों को अयथार्थ जानने का नाम मिथ्या ज्ञान है। प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों को अयथार्थ जानने का नाम मिथ्या ज्ञान है। उसके द्वारा उनको जानने में संशय, विपर्य, अनध्यवसाय होता है।
वहाँ ऐसे हैं कि ऐसे हैं, इस प्रकार परस्पर विरुद्धता सहित दो रूप ज्ञान, उसका नाम संशय है। जैसे मैं आत्मा हूँ कि शरीर हूँ, ऐसा जानना। तथा ऐसा ही है इस प्रकार वस्तु स्वरूप से विरुद्धता सहित एक रूप ज्ञान, उसका नाम विपर्यय है। जैसे मैं शरीर हूँ ऐसा जानना, तथा कुछ है ऐसा निर्धार रहित विचार, उसका नाम अनध्यवसाय है। जैसे मैं कोई हूँ ऐसा जानना। इस प्रकार प्रयोजन भूत जीवादि तत्वों में संशय विपर्य अनध्यवसाय रूप जो जानना हो, उसका नाम मिथ्या ज्ञान है। देखो, मिथ्या ज्ञान सबसे पहले तो किसे कहा कि प्रयोजन भूत जीवादि तत्वों को अयथार्थ जानने का नाम। दुनिया बहुत बड़ी है, इस संसार में बहुत कुछ है, सबको जानने की आपको जरूरत नहीं है। जीव की जिज्ञासा, इच्छा तो ऐसी हो सब कुछ जाने। सुबह शाम बैठे बैठे दुनिया भर के बारे में सोचता रहता है। अरे स्वर्ग में क्या चल रहा होगा पता नहीं, तुझे क्या लेना देना भाई स्वर्ग में क्या चल रहा है, वहाँ के पेड़ पौधे कैसे हैं, जीव जंतु कैसे हैं, वहाँ सुबह से शाम तक क्या दिनचर्या होती है, अपनी दिनचर्या की खबर नहीं है। स्वर्ग की पूरी जानकारी चाहिए इसको। नरकों में क्या चल रहा है उसकी एक एक जानकारी इसको चाहिए यहीं बैठे बैठे। निगोद में क्या चल रहा है वो सारी जानकारी उसको यहीं बैठे बैठे चाहिए। देश विदेश में क्या चल रहा है वो जानकारी उसे सब यहीं बैठे बैठे चाहिए। कहने का अर्थ यह है, ये जीव अप्रयोजन भूत के पीछे कितना भागता है। और ये अप्रयोजन भूत के पीछे भागना, ये दुख का कारण है, सुख का कारण नहीं है, ध्यान रखना। प्रयोजन भूत का ज्ञान ये सुख का कारण है, और अप्रयोजन भूत का ज्ञान ये दुख का कारण है। अप्रयोजन भूत ज्ञान स्वयं अपने आप होता है, वो दुख का कारण नहीं है। ज्ञान को मैं दुख का कारण नहीं कह रहा। ये अप्रयोजन भूत जो जानने की इच्छा है और उस इच्छा के पीछे दिन रात लगा रहता है ना, ये दुख का कारण है। ये इच्छा उसके दुख का कारण है। लिखा ना पंडित टोडरमल जी ने 4 इच्छाओं में सबसे पहले वही तो लिखा, जानने की इच्छा। जानने की इच्छा दुख का कारण है। इच्छा दुख का कारण है, जानना दुख का कारण नहीं है। यहाँ कोई कहे जानने की इच्छा तो जानना दुख का कारण कैसे हो सकता है, जानना तो आत्मा का स्वभाव है। बिल्कुल सही बात है, इसलिए कहा जानना दुख का कारण नहीं है, दुख का कारण है जानने की इच्छा। सब कुछ जानना चाहते हैं हम, और नहीं पता लगे तो आकुल व्याकुल होते हैं। आप देखो, सुबह से उठते ही सबसे पहले सुबह उठते ही हम समाचार पत्र खोल के बैठ जाते हैं या फिर टीवी पे न्यूज़ लगा के बैठ जाते हैं। कुछ लोगों को मैं देखता हूँ दिन भर थोड़ा सा टाइम मिले मोबाइल में फटाफट वो आज तक और इंडिया टीवी और पता नहीं क्या क्या सुनते रहते हैं। और लोग न्यूज़ में वो तो टाइम पास कर रहे हैं, उनके पास न्यूज़ होती नहीं है। अभी मैंने देखा मुख्यमंत्री के जो चुनाव चल रहे थे ना, किसी को भी उठा के बनाया जा रहा था, तो अब आज किसी को बना दिया, अब कल क्या होगा, परसों क्या होगा और उसके आगे क्या होगा, न्यूज़ वाले वही बनाते रहते हैं। ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, पूरे में अपने मन मर्जी से कुछ भी लगा रहे हो। लोग बड़े इंटरेस्ट से सुन रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अप्रयोजन भूत जानने की इच्छा, जबकि उसका कोई मतलब नहीं है, कोई मैटर नहीं है, आपकी ज़िंदगी में उससे कोई लेना देना नहीं है। विदेश में कुछ हो रहा है, आप यहाँ बैठ के कुछ नहीं कर रहे उसके विषय में, ना वहाँ आप ठीक करने वाले, ना विदेश के मंत्री से बात करके वहाँ की व्यवस्था सुधारने वाले, कुछ नहीं, बस जान करके 4 बात करके रागी द्वेषी होकर के दुखी होने वाले हैं। इसलिए लिखा यहाँ, प्रयोजन भूत जीवादि तत्वों को अयथार्थ जानने का नाम मिथ्या ज्ञान है। अप्रयोजन भूत में सम्यक ज्ञान, मिथ्या ज्ञान का कोई मैटर है ही नहीं। इसलिए कह रहे हैं दुनिया तो बहुत बड़ी है, आप बिल्कुल परेशान मत हो। प्रश्न उठा सकता है कोई भी प्रश्न उठा सकता है कि पता ही नहीं है हमें तो सही है क्या है गलत क्या है, इसका निर्णय कैसे करेंगे। इसलिए कह रहे हैं पता ही नहीं है मतलब तुम पूरी दुनिया को पता करने के पीछे भागो ही मत, उसका नाम मिथ्या ज्ञान, सम्यक ज्ञान है ही नहीं। तो किसका नाम मिथ्या ज्ञान है कि प्रयोजन भूत जीवादि तत्वों को अयथार्थ जानने का नाम मिथ्या ज्ञान है, और इन्हीं प्रयोजन भूत जीवादि तत्वों को यथार्थ जानने का नाम सम्यक ज्ञान है। प्रयोजन भूत किस चीज के लिए? प्रयोजन क्या है भाई? प्रयोजन क्या है हमारा? सुखी होना। प्रयोजन क्या है? सुखी होना। तो सुखी होने में आपको जितने ज्ञान की आवश्यकता है, कंपलसरी जितना ज्ञान आवश्यक है वो तो है सम्यक ज्ञान, और बाकी सब आपको सही पता है, ज़्यादा पता है, कम पता है नहीं पता है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। हमारा प्रयोजन तो सुखी होना है। भाई राजू भाई आपको भोपाल जाना है, अब आपको भोपाल की ट्रेन की बराबर जानकारी है, और जिस समय आपको जहाँ जाना है आपको अपनी टाइम की, गाड़ी की पूरी जानकारी है, तो काफ़ी है।
अब आपको पूरी दुनिया की गाड़ियों की जानकारी लेने की जरूरत नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? कि नहीं मुझे भोपाल जाना है तो बाकी ट्रेनें कहाँ कहाँ जाती है एक बार वो भी जान लूँ, कोई मतलब नहीं है। तुम अपनी गाड़ी से मतलब रखो, प्रयोजनभूत नहीं है आपके लिए। दिमाग में खिचड़ी पकेगी फालतू में और कुछ नहीं होने वाला। समझ में आया कि नहीं आया? कोई ज़रूरत ही नहीं है उस चीज़ की। हमको सुखी होना है। शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान, मैं कौन हूँ ये जानना जरूरी है और मैं क्या नहीं हूँ ये जानना जरूरी है। बस इतना ही चाहिए और कुछ चाहिए ही नहीं। मैं क्या हूँ और क्या नहीं हूँ, दो चीज़ें है ना। मैं क्या हूँ, मैं जाननहार हूँ, और मैं ये शरीर नहीं हूँ। बस इतना जानना है सुखी होने के लिए। प्रयोजनभूत जीव हो गए दो तत्व। जीव और अजीव वास्तव में दो ही तत्व प्रयोजनभूत तत्व है, बाकी तो इन्हीं के विशेष है। बाकी तो प्रोसेस है, आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष। उस प्रोसेस को जान लेते हैं तो उस प्रोसेस से भी पार होकर के मोक्ष पहुंच जाते हैं। समझ आ गया? पहली लाइन, प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों को अयथार्थ जानने का नाम मिथ्या ज्ञान है। अयथार्थ जानना मतलब सही ना जानना, यथार्थ न जानना, इसका नाम मिथ्या ज्ञान है। अब तीन प्रकार से ये जीव अयथार्थ जानता है। मिथ्या ज्ञान के तीन भेद कहे हैं, संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय। ये तीन प्रकार के मिथ्या ज्ञान के भेद हैं। संशय क्या होता है? ये है कि ये है, ऐसा निर्णय पूर्वक ज्ञान होता है। संशय मिथ्या ज्ञान भी निर्णय पूर्वक होता है। ऐसा नहीं कि ये है कि ये है, ऐसा प्रोसेस चल रही है, विचार कर रहा है अभी। विचार का नाम नहीं निर्णय। देखो संशय वाला क्या कहेगा, देखो भाई कौन है ये, आत्मा या शरीर? देखो या तो शरीर है या आत्मा है, बस बात खत्म। उसने निर्णय कर लिया अपना, भाई या तो ये शरीर है या फिर आत्मा है। ये संशय मिथ्या ज्ञान है, संशय नाम का ज्ञान है। समझ में आया? विपर्यय क्या है? विपरीत निर्णय पूर्वक ज्ञान जो है वो विपर्यय है। बिल्कुल निर्णय कर लेना कि मैं तो शरीर ही हूँ भाई, आत्मा नाम की कोई वस्तु होती नहीं है, मैं तो शरीर हूँ। ये विपर्यय नाम का मिथ्या ज्ञान है। और अनध्यवसाय, अरे होगा कुछ भी, मुझे क्या लेना देना, शरीर हो आत्मा हो छोड़ो, मुझे कोई जानने में इंटरेस्ट नहीं है। इसका नाम है अनध्यवसाय नाम का अज्ञान, मिथ्या ज्ञान। तीन प्रकार के मिथ्या ज्ञान पाए जाते हैं। ठीक है, मिथ्या ज्ञान का स्वरूप चल रहा है हमारा। मिथ्या ज्ञान किसे कहते हैं? कि प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों को अयथार्थ जानने का नाम या विपरीत जानने का नाम मिथ्या ज्ञान है। और उनको जानने में संशय, विपर्यय, अनध्यवसाय होता है। तीन प्रकार के इसके भेद हैं। ये है या ये है, ऐसा पक्का निर्णय, या तो ये है या फिर ये है, ऐसा एक निर्णय ना होना, डबल तिबल निर्णय होना, ये है या ये है, इसका नाम है संशय नाम का अज्ञान। यही है ऐसा विपरीत, शरीर ही है, यही मैं हूँ, ऐसा विपरीत ज्ञान, इसका नाम है विपर्यय नाम का अज्ञान, मिथ्या ज्ञान। और होगा कुछ, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं मस्ती पूर्वक ज़िंदगी जी रहा हूँ बड़ी आराम से, इसका नाम है अनध्यवसाय नाम का मिथ्या ज्ञान। क्योंकि इसके कारण से वो सुखी नहीं हो पा रहा। ये प्रयोजन है। जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि यही गाड़ी भोपाल जा रही है, तब तक आप भोपाल नहीं पहुंच पाओगे। अब इसमें दो चीज़ें, अब देखो दो ट्रेन है सामने, यार ये वाली भी है और ये वाली भी है, या तो ये जाएगी या ये जाएगी। ये संशय, यहाँ सम्यक ज्ञान नहीं है। क्योंकि यहाँ चांस है आपके पूरे 50-50 के कि आप अगर गलत गाड़ी में बैठ गए तो, या फिर आप जा ही नहीं पाओगे, गाड़ी निकल जाएगी, ये है या ये है सोचते हुए गाड़ी निकल जाएगी और आप स्टेशन पर रह जाओगे। विपरीत अज्ञान यही है। भोपाल जाना था और दूसरी गाड़ी में बैठ गए, कहाँ की में बैठ गए, कॉन्फिडेंस बेंगलोर की गाड़ी में बैठ गए। भोपाल जाना था, बेंगलोर या मुंबई की गाड़ी में बैठ गए, पूरे पक्के शब्दान के साथ, अरे गाड़ी यही है तुम चिंता मत करो। अभी बेंगलोर गए थे ना हम, तो किसी के घर पे जा रहे थे हम लोग, गलत मेट्रो में चढ़ गए थे, ये इधर और इधर, और पूछ के चढ़े थे, और किसी व्यक्ति से भैया ये उधर ही जाएगी ना, उसने कहा हाँ, और हम चढ़ गए। बाद में पता चला अरे ये तो इस तरफ जा रही है और अपना इस तरफ जाना था, तब उतर के चढ़े। अब जबकि पूछ के चढ़े तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, कोई और भी कह रहा था एक दो से और पूछ लो, मैं कहा नहीं पूछ लिया, यही गाड़ी है। इसका नाम था विपरीत, विपर्यय नाम का अज्ञान। अरे यही गाड़ी है,
कह रहे थे भाभी वगैरह भी हमारे साथ में थी, वो बोली थी अरे सही गाड़ी में तो चढ़े, एक बार पूछ तो लो। उन्होंने कहा पूछ के चढ़े भैया, यही गाड़ी है 100%। लेकिन एक स्टेशन पहुंचने के बाद पता चला नहीं नहीं, ये दूसरी दिशा में जा रही है। उतर के फिर दूसरी दिशा से गाड़ी पकड़ी। समझ में आएगा, ये विपरीत श्रद्धा है। ऐसे ही ये जीव शरीर को ही अगर मैं मान लूंगा तो फिर शरीर की देखभाल में अपना पूरा जीवन गंवा देगा और मोक्ष मार्ग के रास्ते से भटक जाएगा, अपने को नहीं जान पाएगा, सुखी नहीं हो पाएगा। पर द्रव्यों में सुख है ऐसा मान के बैठ जाएगा तो जिंदगी भर दुखी रहेगा, क्योंकि पर द्रव्यों में सुख नहीं है। समझ में आया कि नहीं? इसलिए प्रयोजन भूत का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। तीसरा अनध्यवसाय। राजू भाई ये वाली गाड़ी भोपाल जाएगी या ये वाली जाएगी, मुझे क्या लेना देना, मैं बैठा हूँ स्टेशन पे। भाई जब पूरी जिंदगी बैठे रहोगे स्टेशन पे, ऐसे ही जो जीव जो ये समझ लेगा अरे मुझे कोई लेना देना नहीं है, वो 4 गति 84 लाख योनों में अनंत काल तक भटकता रहेगा। अनध्यवसाय नाम का ज्ञान ऐसा है, 4 गति 84 लाख योनियों में तब तक भटकता रहेगा जब तक वो इन संशय विपर्य अनध्यवसाय से पार नहीं हो जाता। उसको कभी ना कभी निर्णय करना ही पड़ेगा, और नहीं करेगा अगर अनध्यवसाय में बैठा रहेगा, अरे छोड़ो अपने को क्या काम है, तो जिंदगी भर अनंत काल तक वो 4 गति 84 लाख योनियों में भटकता रहेगा, दुखी रहेगा। तीनों अज्ञान समझ में आ गए, संशय विपर्य और अनध्यवसाय। ऐसे हैं, आगे पढ़ते हैं। देखो, इस प्रकार प्रयोजन भूत जीवादि तत्वों में संशय विपर्य अनध्यवसाय रूप जो जानना हो उसका नाम मिथ्या ज्ञान है। किसमें संशय विपर्य अनध्यवसाय जानना हो? प्रयोजन भूत। अप्रयोजन भूत में कोई लेना देना हमें है ही नहीं, हमारी चर्चा अप्रयोजन भूत की चल ही नहीं रही। हाँ, आपको लगेगा संसार में भी इसमें आगे आएगा, देखो उसकी चर्चा भी अपन करेंगे, पढ़ते हैं। देखो अपना कोई नुकसान नहीं है। हाँ बिल्कुल, देखो अभी और बातें आएंगी, अपन पढ़ते हैं। तथा अप्रयोजन भूत पदार्थों को यथार्थ जाने या अयथार्थ जाने उसकी अपेक्षा मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम नहीं है। जिस प्रकार मिथ्या दृष्टि रस्सी को जाने, रस्सी को रस्सी जाने तो सम्यक ज्ञान नाम नहीं होता, सम्यक दृष्टि रस्सी को सांप जाने तो मिथ्या ज्ञान नाम नहीं होता। मतलब कुल मिला के बात यह है, अप्रयोजन भूत बात में सही जाने गलत जाने उससे सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान नाम पाता नहीं है। केवल और केवल प्रयोजन भूत तत्व के श्रद्धान में ही सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान नाम पाता है। ठीक है, अब यहाँ प्रश्न खड़ा होता है। पंडित टोडरमल जी की ये शैली बहुत अच्छी है, प्रश्न स्वयं उठाते हैं और स्वयं ही उसके उत्तर देते हैं। देखो क्या प्रश्न उठाया उन्होंने कि प्रत्यक्ष सच्चे झूठे ज्ञान को मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान कैसे ना कहें। सामने व्यक्ति रस्सी को सांप कह रहा है तो हम कैसे उसे झूठा नहीं माने, वो तो मिथ्या ज्ञान ही कह रहा है ना। मिथ्या ज्ञान माने झूठा, आपके वचन मिथ्या हैं, पढ़ते हैं रामायण वगैरह में आते हैं ना इसी तरह के शब्द। आपके वचन बिल्कुल मिथ्या हैं, मिथ्या है माने झूठे हैं। तो जो रस्सी को सांप कह रहा है उसे झूठा कैसे ना कहें हम, उसको कैसे आप सम्यक ज्ञानी कहोगे? तो देखो समाधान, जहां जानने ही का सच झूठ का निर्धार करने का प्रयोजन हो वहां तो कोई पदार्थ है, उसके सच झूठ जानने की अपेक्षा ही सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान नाम दिया जाता है। जैसे प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण के वर्णन में कोई पदार्थ नहीं होता, उसके सच्चे जानने रूप सम्यक ज्ञान का ग्रहण किया और संशय आदि रूप जानने को अप्रमाण रूप मिथ्या ज्ञान कहा है। तथा संसार मोक्ष के कारण भूत सच झूठ जानने का निर्धार करना है, वहाँ रस्सी सर्पादिक का यथार्थ या अन्यथा ज्ञान संसार मोक्ष का कारण नहीं है, इसलिए उनकी अपेक्षा या सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान नहीं कहे हैं। यहाँ तो प्रयोजन भूत जीवादि तत्वों के ही जानने की अपेक्षा सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहे हैं। देखो उसकी बात भी सही है भाई, जब सामने दिख रहा है तो हम झूठा क्यों ना कहें, बिल्कुल कहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो लौकिक व्यवस्था में क्या होता है, जहाँ आप यहाँ बात कही ना प्रयोजन भूत जीवादि तत्वों को, यहाँ प्रयोजन मोक्ष का था, उसमें उसका रस्सी सांप का कोई लेना देना नहीं था, इसलिए उसको सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान नहीं कहा। लेकिन जहाँ जो प्रयोजन हो वहाँ उस हिसाब से परिभाषा को घटित कर लेना चाहिए। समझ में आ गया? डॉक्टर की बात उठा लो, अब डॉक्टर अगर दवाई गलत बता दे तो उसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान होगा कि सम्यक ज्ञान होगा वहाँ। अब यहाँ मोक्ष की बात नहीं चल रही, यहाँ मोक्ष में कोई उसका डॉक्टर को दवाई गलत ज्ञान हो तो भी हमें कोई लेना देना नहीं है, वस्तु स्वरूप का श्रद्धान होना चाहिए।
लेकिन यदि कोई डॉक्टर अपने प्रोफेशन में गलती करता है तो उसको झूठा कहेंगे कि नहीं कहेंगे? उसके ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे, क्योंकि यहाँ बात मेडिकल की है, उस प्रोफेशन की। यहाँ पे प्रयोजन क्या है? बीमारी का ठीक होना। उसको बीमारी की सही जानकारी नहीं है, मतलब मिथ्या ज्ञान। समझ में? प्रयोजन कौन सा है? इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर, पुल बना रहा है। अब उसको पुल बनाने का सही ज्ञान नहीं है, वो गलत का गलत बता रहा है, कुछ का कुछ कर रहा है कि नहीं? उसने वो बनाया, मान लो किसी वो होते ना आजकल में कारीगर बनाने वाले, उसने वो बनाया पाकिस्तान फ्रेश होने की जगह, उसमें जो गेट होते हैं ना, ऊपर से वो छेद होते हैं और नीचे से वैसा होता है, उसने उल्टा लगा दिया, नीचे से दिखाई दे रहा है और ऊपर से दिखाई नहीं दे रहा। तो उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान है कि मिथ्या ज्ञान? अब प्रयोजन के हिसाब से बात बदल जाएगी। यहाँ बात यदि उस मोक्ष की बात चलेगी तो वहाँ मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान का लेना देना नहीं है, लेकिन उस काम की बात है, उसी काम के विषय में जानकारी, तो उसका ज्ञान वहाँ झूठा कहा जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? जहाँ जानने का ही प्रयोजन है, उसी बात की बात चल रही है, वहाँ उसको सच झूठ कहो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। लेकिन यहाँ मोक्ष की बात में अन्य चीज़ों से हमें कोई लेना देना नहीं। आप समझो ना, 10th की परीक्षा है किसी व्यक्ति की, 10th की परीक्षा में उसको 12th की बिल्कुल जानकारी नहीं है, या 9th का सब्जेक्ट भी उसे नहीं आता है, लेकिन जितना एग्जाम में उसे आता है वो उसको पूरा पता है, तो फिर उसका ज्ञान अच्छा है कि बुरा है? सम्यक ज्ञान कहेंगे कि मिथ्या ज्ञान कहेंगे? समझ में आया कि नहीं आया? तो वो उसका हीरो कहलाएगा, उस एग्जाम का नंबर 1 कहलाएगा। उस जरूरत ही नहीं है। कोई भी शिक्षक कहेगा नहीं भैया तुम्हें जरूरत ही नहीं है दुनिया भर के कोर्स पढ़ने की, तुम्हारा आज एग्जाम काय का है? कॉमर्स का है, 10th क्लास का एग्जाम, 12th क्लास का एग्जाम कॉमर्स का है। अब आपको इंजीनियरिंग, मेडिकल और सीए और बीए और दुनिया भर की पढ़ाई की जानकारी हो ना हो, हमें कोई लेना देना नहीं है। आपको इतना आता है ना, आप हमारे लिए हीरो हैं, नंबर 1 है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही मोक्ष मार्ग में कहते हैं आपको जीव और अजीव का भेद विज्ञान होना चाहिए, बस। समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपको इतना पता है ना, तो आप हमारे हीरो हैं, आप सम्यक दृष्टि हैं, आप सम्यक ज्ञानी हैं। बाकी आपको कुछ पता नहीं है, हमें कोई चिंता नहीं है, बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है। इतना पता है ना, बस इतना ही काफ़ी, इतना आवश्यक है, ये अत्यंत आवश्यक है। तो समझ लो आपका लक्ष्य क्या है इस संसार में। यदि आपको छोटे मोटे लक्ष्य बना के जीना है, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए वगैरह, तो पढ़े रहो दुनिया भर की चीज़ों में। और यदि आपको सुखी होना है, यदि आपका प्रयोजन सुखी होना है, तो इन सब ज्ञान का कोई लेना देना नहीं है। ये सब आपके लिए, जैसे कॉमर्स की पढ़ाई के लिए डॉक्टर और वो इंजीनियरिंग और सीए, वीए और कलेक्टर, जो सारी पढ़ाइयाँ होती है, वो सब उसके लिए जीरो हैं, कोई मतलब नहीं है, अप्रयोजनभूत है। ऐसे यदि मुझे सुखी होना है, यदि मुझे मोक्ष जाना है, तो मेरे लिए बाकी दुनिया की सारी बातें जीरो है, अप्रयोजनभूत है। अब बताओ लोक व्यवहार का क्या करोगे आप? सबसे बड़ी समस्या यहाँ आ जाती है ना, जब जब हम चिनवाणी की बात करते तब आधी दुनिया के लोग आगे खड़े हो जाते, भाई लोक व्यवहार है। यहाँ हम वापस खिंच जाते हैं, वापस चले जाते हैं उसी लाइन में। गलती है, ध्यान रखना। लोक व्यवहार क्या होता है मुझे ये बताओ, लोक व्यवहार क्या है? क्या है ये लोक व्यवहार? लोक व्यवहार एक ऐसी चीज़ है रज भाई, जिसे आपको सीखना नहीं पड़ता, जिसमें आपको अटकना नहीं पड़ता। लोक व्यवहार में व्यक्ति स्वयं अटकता है। अटकना, यहाँ लोग जानबूझ के अटक रहे हैं। स्वाध्याय करने के बाद जब ये विचार आए, अरे लोक व्यवहार है इसलिए ऐसा करना पड़ता है, समझ लो आप अटक रहे हो, आप चिनवाणी से विरुद्ध जा रहे हो। निश्चय पे चढ़ने की एक सीढ़ी है बस। हाँ, बिल्कुल। मैं आपसे पूछता हूँ, कौन सी ऐसी मछली है जिसको तैरना सिखाना पड़ता है? भाई लोक व्यवहार है। कौन सा ऐसा बालक है जिसको घर परिवार में सिखाना पड़ता है? स्वाध्यायी जीव कभी आपने देखा है ऐसा सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव जिसने परिवार की इज्जत करना छोड़ दी हो, मान सम्मान करना छोड़ दिया हो, बाहर का लोक व्यवहार? लेकिन अब कोई कहे नहीं भाई, कोई आता है तो रात्रि भोजन तो कराना पड़ता है, ये लोक व्यवहार, ये लोक व्यवहार नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? अन्य देवी देवताओं को मानना पड़ता है क्योंकि वो हमारे यहाँ आते हैं तो हम भी उनके यहाँ जाएंगे, ये लोक व्यवहार नहीं है, ये मिथ्यात्व है, ये अज्ञान है।
भाई उल्टी सीधी क्रियाएं पूरी दुनिया करती है त्योहारों के नाम पे, तो हमें भी करना पड़ता है, क्योंकि लोक व्यवहार, ये लोक व्यवहार नहीं है। या समाज में रहते हैं तो समाज में रहते हैं तो समाज की एक के लिए करना पड़ता है, दिखावे के लिए करना पड़ता है, ये लोक व्यवहार नहीं है। भैया कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये लोक व्यवहार नहीं है, ये मिथ्या ज्ञान है। कर लेंगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि आप वहाँ अटक रहे हो, अनादिकाल से आप इसी चीज़ के कारण अटक रहे हो और आपको पता नहीं है। हमें विश्वास ही नहीं होता कि ये गलत है जो हम कर रहे हैं, हमें लगता है इसमें क्या बिगड़ जाएगा। तो ऐसे अनेक काम करते हैं सुबह से लेकर शाम तक जी। लोक व्यवहार के नाम पे मिथ्यात्व को ये पाल रहा है, जानबूझ के पाल रहा है, स्वाध्याय होने के बाद भी। स्वाध्याय एक ऐसी चीज है, जिनवाणी की बातें वो बातें हैं जो आपको समस्त संसार से हटा करके आत्म तत्व की ओर ले जाने वाली है। और जहां आपको लगता है नहीं ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी, समझ लो आप जानबूझकर जिनवाणी की बात से विरुद्ध होकर उस आत्म तत्व से दूर जा रहे हो, दूरी बढ़ा रहे हो आप मोक्ष मार्ग से, अपने आप ही, अपने आप। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कितना इजी है, हम दूर हो जाते हैं। जहां हमें सांसारिक चीजें अच्छी लगती हैं, समझ लो मोक्ष मार्ग अच्छा नहीं लगता, उतना ही दूर है, उतना ही दूर है। क्लियर है? प्रश्न समझ में आया, उत्तर समझ में आया? देखो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो प्रयोजनभूत जीवादिक तत्वों के ही जानने की अपेक्षा सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहा है। अब इसी अभिप्राय से सिद्धांत में मिथ्या दृष्टि के तो सर्व जानने को मिथ्या ज्ञान ही कहा और सम्यक दृष्टि के सर्व जानने को सम्यक ज्ञान कहा। मिथ्या दृष्टि के सब कुछ जानने को मिथ्या ज्ञान कहा और सम्यक दृष्टि के सर्व जानने को सम्यक ज्ञान कहा। अब यहाँ पे रस्सी सांप का कोई लेना देना नहीं है। मतलब मिथ्या दृष्टि जीव, अज्ञानी जीव जिसको आत्मानुभव नहीं है, जिसको वस्तु स्वरूप का श्रद्धा नहीं है, वो चाहे रस्सी को रस्सी कहे तो भी वो मिथ्या ज्ञानी है। और सम्यक दृष्टि वहाँ रस्सी को सांप या सांप को रस्सी कहे तो भी सम्यक ज्ञानी है, ऐसा कहा। उसके सर्व ज्ञान मिथ्या ज्ञान है मिथ्या दृष्टि के, और सम्यक दृष्टि के सर्व ज्ञान सम्यक ज्ञान। अब देखो प्रश्न उठता है कि भाई मिथ्या दृष्टि को जीवादि तत्वों का अयथार्थ जानना है, उसे मिथ्या ज्ञान कहो, परंतु रस्सी सर्पादिक के ज्ञान को तो सम्यक ज्ञान कहो, उसमें क्या दिक्कत है? भाई रस्सी को तो रस्सी कह रहा है ना, तो उसे तो सम्यक ज्ञान मानो, वो तो सही ज्ञान है ना उसका। उत्तर देते देखो, मिथ्या दृष्टि जानता है वहां उसको सत्ता असत्ता का विशेष नहीं है। सत्ता माने उसका होना, असत्ता माने उसका वहां ना होना, सत्ता असत्ता का विशेष नहीं है। इसलिए कारण विपर्यय व स्वरूप विपर्यय व भेदाभेद विपर्यय को उत्पन्न करता है। वहाँ जिसे जानता है उसके मूल कारण को नहीं पहचानता, अन्यथा कारण मानता है, वह तो कारण विपर्यय है। तथा जिसे जानता है उसके मूल वस्तु स्वरूप को नहीं पहचानता, अन्यथा स्वरूप मानता है, वह स्वरूप विपर्यय है। तथा जिसे जानता है उसे ये इनसे भिन्न है, इससे अभिन्न है, ऐसा नहीं पहचानता, अन्यथा भिन्न अभिन्नपना मानता है, सो भेदाभेद विपर्यय है। इस प्रकार मिथ्या दृष्टि के जानने में विपरीतता पाई जाती है। मिथ्या ज्ञान के 3 भेद किए थे ना, संशय विपर्यय अनद्य वसाय। अब यहाँ विपरीत वाला जो ज्ञान था, उल्टा ही मैंने लिया मान, समझ में आया? उसके 3 भेद कर दिए, एक तो कारण विपर्यय, एक स्वरूप विपर्यय और एक भेदाभेद विपर्यय। 3 प्रकार के विपरीत ज्ञान इस जीव को होते हैं, इसलिए उसके सर्व ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देखो, सत्ता असत्ता का उसे विशेष नहीं है, तो उसके 3 कारण खड़े होते हैं। कौन कौन से? कारण विपर्यय, स्वरूप विपर्यय और भेद अभेद विपर्यय। अब वो कैसे होते हैं? देखो, जिसे जानता है उसके मूल कारण को नहीं पहचानता, अन्यथा कारण मानता है, वह तो है कारण विपर्यय। कारण विपर्यय क्या है? प्रत्येक कार्य जो होता है ना, उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। अब ये कारण को उल्टा समझता है, कारण सही नहीं पहचानता, उसका नाम है कारण विपर्यय। समझ में आया कि नहीं आया? कोई भी कार्य जब इस जीव को होता है ना, तो उसे लगता है मैंने किया, कर्तृत्व बुद्धि, ये कारण विपर्यय है। 5 समवाय पूर्वक कार्य होता है, सहज होता है, प्रत्येक परिणमन यहाँ सहज हो रहा है, लेकिन तू मान लेता है कि मैंने किया, इसका नाम क्या है? कारण विपर्यय है। भाई शांति धारा करने से भगवान कुछ देंगे, आरती करने से भला होगा, पूजा पाठ करने से भला होगा, ये कारण विपर्यय है। समझ में आया कि नहीं आया? मेरे करने से होता है या भगवान के करने से होता है, इसका नाम कारण विपर्यय है। ये पूरी सृष्टि की रचना भगवान ने की है, कारण विपर्यय है।
क्योंकि वो मूल कारण को नहीं पहचान रहा है, यहाँ कारण को उल्टा मान रहा है, किसी व्यक्ति पर थोप दिया उसने। इसका नाम क्या है? कारण विपर्य। बीमारी हुई, अब बीमारी को ठीक करने के कारण कुछ और कुछ के कुछ करता है, समझ में आया कि नहीं आया? उसे लगता है भोजन करने से मेरा शरीर हष्ट पुष्ट रहेगा, इसका नाम क्या है? कारण विपर्य है। भाई रोज सुबह शाम दौड़ लगा लूंगा तो बढ़िया रहेगा, इसका नाम क्या है? कारण विपर्य है। 2 घंटे जिम में पसीना बहाऊंगा तो मजा आ जाएगा, शरीर अच्छा रहेगा हष्ट पुष्ट, क्या नाम है इसका? कारण विपर्य है। समझ में आया कि नहीं आया? कारण विपर्य। दवाई खाने से ठीक हो जाते हैं, इसका नाम क्या है? अब कारण विपर्य है। समझ में आया कि नहीं आया? अब सोचो, डॉक्टर की दवाई से ठीक हो जाएंगे ना, इसका नाम क्या है? कारण विपर्य है। ये सही कारण नहीं जान रहा। बताया ना मैंने, क्या लिखा था पंडित टोडरमल जी ने असाता वेदनीय में, कि भाई कोई कर्म की स्थिति बंधी आपको, उस कर्म के उदय में आपको कोई बीमारी हुई, 1 महीने के लिए आपको बीमारी होगी, कर्म का उदय ऐसा था। अब 1 महीने बाद उसकी स्थिति समाप्त होने वाली। इस 1 महीने में कितने डॉक्टरों को आपने दिखा लिया, कितनी दवाइयाँ खा ली, ठीक नहीं हुए, और 1 महीने बाद पड़ोसी ने आकर के जरा सी कोई गोली दे दी और उससे आप ठीक हो गए। आप पूरी जिंदगी में आप ये मानोगे कि वो पड़ोसी की दवाई से मैं ठीक हो गया। इसका नाम क्या है? कारण विपर्य है। समझ में आया कि नहीं आया? इसका नाम कारण विपर्य है। पता ही नहीं था आपको कि वो कर्म की स्थिति अब ठीक हुई है, और उसमें भी मूल कारण मेरा परिणाम था। मेरे अशुभ परिणाम से कर्म बंधा, कर्म के उदय से ऐसी ऐसी स्थिति हुई, और ये सब जो निमित्त कारण है वो सहज निमित्त बनते हैं, इसमें मैंने कुछ किया नहीं, दवाई ने कुछ किया नहीं। इसका नाम है वस्तु स्वरूप, और इसका विपरीत मान लेना, इसका नाम है कारण विपरीत। समझ में आया कि नहीं आया? कितना इजी है, देख लो आप। सुखी होने के लिए क्या क्या कारण मानते हैं हम? सुखी होना है ना भाई, धन संपत्ति, धन संपत्ति से सुखी हो जाएंगे, कारण विपर्य। भाई नाम कमाओ, जीवन में सुख मिलेगा, कारण विपर्य। मैंने मेहनत करके पैसा कमाया, मैंने मेहनत करके पैसा कमाया, कारण विपर्य। मैं मेहनत करके पास हुआ, कारण विपर्य है। समझो, हम जीवन की इन बातों को बार बार लेना चाहिए। स्वाध्याय जिनवाणी में एक एक बात आपकी पूरे जीवन से लगी हुई है। अब कुछ लोग स्वाध्याय तो करते हैं, शास्त्र उठा के पढ़ते हैं, लेकिन एक एक लाइन पे क्या माल है, उसके अंदर क्या कहना चाह रहे हैं, इस बात को ध्यान से समझते ही नहीं है। तो उन्हें लगता है बोरिंग है, उन्हें लगता ही नहीं है कि मेरे जीवन की डेली की बात है, जो हम समझ ही नहीं पा रहे। कितना आसान हो गया। देखो, कारण विपर्य मतलब क्या? जो भी घटना घटी है, जो भी कार्य हुआ है, उसके लिए कारण हम कुछ और ही मान लेते हैं, इसका नाम कारण विपर्य है। समझ में आया कि नहीं आया? भाई व्रत उपवास करने से निर्जरा होगी कि नहीं होगी कर्मों की? कारण विपर्य है। भाई पुण्य से मोक्ष मिलता है, पुण्य से मोक्ष मिलता है, कारण विपर्य है। समझ में आया कि उन्हें मोक्ष का सही कारण पता नहीं है। देख लो, शुभ भाव से सम्यक दर्शन हो जाता है, कारण विपर्य है। समझ में आया कि नहीं आया? शुभ भाव से निर्जरा होती है कर्मों की, कारण विपर्य है। शुद्ध भाव से होती है निर्जरा, शुभ भाव से तो कर्म का आश्रय होता है। समझ में आया कि नहीं आया? कारण विपर्य समझ में आ गया? ये कारण विपर्य है पूरा टोटल। भक्तामर स्तोत्र से हमारे सारे क्रियाकांड ठीक हो जाएंगे। कान दर्द, नाक दर्द, पेट दर्द, व्यापार, नौकरी, शादी ब्याह सब ठीक हो जाएगा। कारण विपर्य है। घर में सुख शांति आ जाएगी, घर में सुख शांति सब कारण विपर्य है। ये कारण विपर्य नाम का मिथ्या ज्ञान है, मिथ्यात्व है। समझो, समझ में आया कि नहीं आया? मिथ्यात्व बहुत हो गया। कारण विपर्य लगा लोगे अब पूरे जीवन में, आप सब जगह लगा सकते हो। अब डेली खेलो, खेल सकते हैं हम इन चीजों के लिए। समझ में आया कि नहीं आया? है छोटी चीज लेकिन हाँ, बस जीवन पूरे आप दिन भर इसके बारे में विचार कर सकते हो। हम जब कोटा पढ़ते थे ना हॉस्टल में, तो हम जो क्लास में कभी किसी विद्वान के प्रवचन में कोई बात ऐसे सुन लेते थे, तो 2-4-8 दिन तक हम लोग बात में वही बात निकालते थे। खनिया थाना में संजय जी जेवर के प्रवचन सुने, तीसरी गाथा समय सार की। भाई लोक में सब सुंदर है,
कि प्रत्येक वस्तु अपने स्वरूप में परिपूर्ण होने के कारण से सुंदर है। तो हम जिसको भी देखते थे उसको, तू भी सुंदर है भाई। समझ में आया कि नहीं है? संजय जी की बात हम लोग आपस में क्लास में सब मिलके बाद में प्रवचन के बाद 4-5 दिन तक पूरे शिविर तक हमारा यही चला, हर चीज में भाई तू भी सुंदर है, तेरा मोबाइल भी सुंदर है। समझ में आया कि नहीं है? हर चीज में वो आपको रट जाती है, बात बैठ जाती है अंदर में, यदि बार बार आए तो। हास्य में कारण विपर्य हर जगह लगाना है, ये कारण विपर्य है। कोई भी गलत कारण दिखे नहीं, कारण विपर्य है, क्योंकि हम भूल जाते हैं, नहीं तो पता ही नहीं लगेगा। कितनी जरूरी बात हो गई, समझ में आ गया? कारण विपर्य। आगे चले। जिसे जानता है उसके मूल वस्तुत्व स्वरूप को नहीं पहचानता, अन्यथा स्वरूप मानता है, यह स्वरूप विपर्य। बताओ, मूल वस्तु स्वरूप को नहीं पहचानता, अन्यथा ही मान लेता है, इसका नाम क्या है? स्वरूप विपर्य है। स्वरूप विपर्य। ये मैं हूं, ये मैं हूं, इसका नाम क्या है? स्वरूप विपर्य। जानता ही नहीं है, ना तो ये जानता है कि मैं जाननहार हूं, और ना ये जानता है कि इसमें ज्ञान नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? और इसका नाम है स्वरूप विपर्य। स्वरूप ही नहीं जानता। हे प्रभु, आपकी इच्छा से सब हो रहा है। भगवान के स्वरूप को नहीं पहचाना उसने, वीतरागी भगवंतों को नहीं पहचाना उसने, ये स्वरूप विपर्य है। भगवान का स्वरूप नहीं जाना, पूरी दुनिया का कारण भगवान को माना, ये कारण विपर्य है। और भगवान के स्वरूप को नहीं पहचाना कि वो वीतरागी हैं, इसका नाम क्या है? स्वरूप विपर्य। अब सोचो, किसी की तबीयत खराब है, भगवान की कृपा से ठीक हो जाए, बस स्वरूप विपर्य है। भगवान के स्वरूप को नहीं जानता। अब यहाँ दोनों लगा ना, कारण माना तो कारण विपर्य है, और उनके स्वरूप को नहीं पहचाना कि वो नहीं कर सकते, वो ज्ञाता दृष्टा है, ये स्वरूप विपर्य है। कारण विपर्य, स्वरूप विपर्य में अंतर समझना। ये मिथ्यात्व है, अज्ञान है, कहना ही नहीं चाहिए, पाप लगता है कहने में। भाषा भी, हमारी भाषा में सुधार होना चाहिए भैया। कहने में भी पाप लगता है कि भगवान की इच्छा से, भगवान की कृपा से स्वास्थ्य ठीक हो जाए। ठीक है, तो स्वास्थ्य खराब किसने किया फिर, ये बताओ? मतलब एक तरफ से आप खराब करने वाले भी आप और ठीक करने वाले भी आप, मजाक चल रहा है। ये तो वही बात हो गई। फिर कोई व्यक्ति आकर के आपको अपनी गाड़ी से ठोक दे पहले, और बाद में आपका हॉस्पिटल में इलाज करवा दे, तो क्या आप उसे भगवान मानोगे? बताओ, सोचो सोचो। कोई व्यक्ति आपको अपनी गाड़ी से ठोक जाए पहले, और बाद में आपको ससम्मान हॉस्पिटल में इलाज करवाए, बढ़िया दवाई का खर्चा दे, फल फ्रूट दे, तो आपके लिए वो भगवान है कि शैतान है? तो तुम कह रहे हो भाई सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है, तो पहले सारी व्यवस्थाएं खराब करो और बाद में सब ठीक कर दो। भाई वो अपनी मर्जी से कभी किसी को खराब कर देते, किसी को ठीक कर देते, मजाक चल रहा है। ये स्वरूप विपर्य है। समझ में आया कि नहीं आया? आपने सही स्वरूप को नहीं पहचाना, ना तो संसार के स्वरूप को पहचाना, ना कर्म के स्वरूप को पहचाना, ना ही भगवान के स्वरूप को पहचाना। आपने कुछ नहीं पहचाना, उल्टा उल्टा मान लिया, सब कुछ, सब उल्टा सुल्टा मान लिया अपनी मन मर्जी से। समझ में आया कि नहीं आया? कितना सिंपल है, बताओ। अच्छा काम होता है तो मैंने किया, मैंने किया, बुरा हो गया तो हो गया है, क्या करें, पता नहीं कैसे हो गया। ऐसा होना, ऐसा होना। हाँ, ऐसा ही होना था, पता नहीं कैसे हो गया, पता नहीं कैसे हो गया, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, पता नहीं कैसे हो गया। बुरा होना ही था। हाँ, बुरा हो नहीं था। देखो, स्वरूप विपर्य है, नहीं जानता वस्तु स्वरूप को। अभी भी इतना स्वाध्याय करने के बाद भी आज भी अच्छे अच्छे विद्वानों को ये लगता है कि मैं करता हूँ। सम्यक दर्शन की बात आप कभी करोगे ना, मेरे करने से होगा, क्या हो सकता है ऐसा? भाई बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। मैं एक बात बताता हूँ, बुद्धिपूर्वक आप क्या कर सकते हो उसमें। बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ भी तुम करते हो या सहज होता है? कभी इसका निर्णय किया? वो सहज ही होता है भाई साहब, सहज होता है। अगर मुझे बताओ बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ करना है तो अभी क्यों नहीं कर रहे आप? अभी दुखी हो, ये तो पक्का है ना। पता है ना दुखी है, सम्यक दर्शन ही सुख का कारण है, मालूम है ना।
करो फटाफट, फिर इंतजार किस बात का भाई। जब आपको पता है कि इतनी तारीख को जाना है, रेलगाड़ी फिक्स है, टिकट फिक्स है, सब कुछ फाइनल है, सब पता है, तो राजू भाई बैठे रहोगे यहाँ पौनूर में कि आपको निकलना है टाइम पे? जब हमें पता है कि संसार में कोई हमारा काम नहीं है, सुखी होना ही बचा है और मेरे हाथ में सब कुछ है, मेरे पुरुषार्थ से होना है, तो करना भाई, देर किस बात की? फिर कहते नहीं होता यही हम कह रहे हैं। वो भी आपके हाथ में। हाँ, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, यही तो हम समझा रहे हैं इतनी देर से कि आपके करने की बात नहीं है, कर ही नहीं सकते आप। नहीं तो मारीची को क्या दिक्कत थी बताओ? सारी व्यवस्थाएं अनुकूल थी ना, लेकिन भाई साहब किसी ने उसको नहीं कहा। बताओ किसने कहा? आपको लगता है किसी ने कहा होगा भाई थोड़ा पुरुषार्थ करनी, 24 की जगह 23वां बन जाए, हो सकता है किसी ने कहा है ऐसा? मालूम था कि जो होना है सो निश्चित है, होके ही रहेगा। और जिनने बदलने की कोशिश की उनने क्या बदल लिया बताओ? कृष्ण और बलराम कुछ कर पाए? 12 वर्ष का समय था, 12 वर्ष छोटा मोटा समय नहीं होता। समझ में आया ना? कोई कह दे अरे टाइम कम था, नहीं तो हम कुछ कर लेते टाइम कम, सारी जानकारी होने के बाद राजू भाई आप सोचो, हम सोचते पता नहीं था, टाइम कम था, दुनिया भर की बातें लगा देते हम। कितनी सी चीज थी ये, तो कोई बहुत बड़ी एग्जाम की तैयारी भी नहीं करनी थी, वो वाणी में आ गया था भाई, इनके निमित्त से इतने टाइम पे इस चीज से ये सारा काम होना है। सारे जानकारी होने के बाद भी, 12 वर्ष का इतना लंबा काल होने के बाद भी एक चीज नहीं बदल सके। क्या कोशिश करोगे आप? क्या पुरुषार्थ करोगे बताओ मुझे? करके दिखा दो, नहीं तो समझ में आया कि नहीं आया? पांचों समवाय सहज रूप से, प्रत्येक कार्य सहज रूप से हो रहा है। परमाणु परमाणु स्वतंत्र है, प्रत्येक परमाणु में क्रमवर्ती पर्याय सहज है। सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में अनंत काल झलक रहा है आपका, अनंत काल, एक पर्याय इधर की उधर नहीं होने वाली। और इसी की स्वीकृति का नाम सम्यक दर्शन है, इसी की स्वीकृति का नाम पुरुषार्थ है। सहज स्वीकृति होती है अंदर में समय आने पर, देखना ये इतना समझ में आएगा तो कितनी स्वतंत्रता हो जाएगी। बस यही बात है, इतना ही समझना है, ज्यादा समझने की तो बात ही नहीं है। हम सुखी है, स्वरूप समझ में आया, और इतना ही नहीं समझने का नाम है स्वरूप विपर्य समझ में है कि नहीं आया? मैंने किया, मैं कर सकता हूँ, समस्त संसार मेरे अधीन है, मैं पैसे वाला हूँ, ये सब कुछ वस्तु स्वरूप को ना समझना है, इसका नाम क्या है? स्वरूप विपर्य। समझ में आया कि नहीं आया? पुण्य का स्वरूप नहीं जानना, पाप का स्वरूप नहीं जानना, इसका नाम भी स्वरूप विपर्य है। पुण्य को अच्छा मानता है ना ये जीव, पुण्य को अच्छा मान लेना, इसका नाम स्वरूप विपर्य है। स्वरूप नहीं जानता, नहीं जानता कि ये पुण्य भटकाने वाला है हमें। स्वरूप विपर्य है। क्यों भाई भटकाने वाला क्यों है? पुण्य के उदय से तो देवसास गुरु मिलते हैं, जिनवाणी मिलती है, मोक्ष मार्ग मिलता है। आप इसको भी फिर भी बुरा कहोगे पुण्य को? हाँ, क्योंकि ये देवसास गुरु जो मिलते हैं ना पुण्य के उदय से, वो यही समझाने के लिए मिलते हैं कि पुण्य को अच्छा मत मान समझ में आया कि नहीं आया? सोने की जंजीर है। हाँ, गुरुदेव बोलते हैं सोने की जंजीर है, बिल्कुल। बनारसी दास जी ने लिखा, ये तो जंजीर, अमृतचंद्र आचार्य ने लिखा, अमृतचंद्र आचार्य के बाद बनारसी दास जी ने लिखा है। तो वो अभी देखो आ रहा है ना आगे, स्वरूप को नहीं पहचानना, समझ में आया? स्वरूप विपर्य है। इसके बाद है जिसे जानता है उसे यह इनसे भिन्न है, इससे अभिन्न है, ऐसा नहीं पहचानता, अन्यथा भिन्न अभिन्न मानता है, सो भेदा भेद विपर्य है। इस प्रकार मिथ्या दृष्टि के जानने में विपरीतता पाई जाती है। भेद अभेद विपर्य है, भेद अभेद। आप देखो शरीर और आत्मा में भेद है लेकिन अभेद मानता है, इसका नाम क्या है? भेदाभेद विपर्य। और पुण्य और पाप अभेद है, उनमें भेद करता है, इसका नाम है भेदाभेद विपर्य। समझ में आया कि नहीं आया? पुण्य पाप दोनों एक है। हमारे जैन धर्म में पुण्य कोई अच्छी चीज नहीं है, पाप और पुण्य एक ही चीज है। पुण्य को भी पाप ही कहा है हमारे यहाँ आचार्यों ने, क्योंकि एक तो पुण्य के उदय में जीव घोर पाप करता है। पुण्य के उदय से धन संपत्ति मिलती है, उसके बाद धन संपत्ति को ऐशो आराम में खर्च करता है बिना विवेक के, इसका नाम है विपर्य। समझ में आया कि नहीं आया? पुण्य भी पाप है। पुण्य के उदय से जिनवाणी मिलती है, लेकिन यदि उस जिनवाणी के ज्ञान में
पुण्य को अच्छा माने तो समझो जिनवाणी मिलने के बाद भी उसने आत्म कल्याण नहीं किया, इसलिए पुण्य को अच्छा नहीं कहा। और पुण्य के उदय से जिनवाणी मिलती है और आत्मज्ञान कर लेता है, उसके बाद भी पुण्य अच्छा नहीं है, क्योंकि पता चल गया ना कि जिनवाणी में पुण्य को अच्छा नहीं कहा, तो कैसे भी हो पुण्य अच्छा हो ही नहीं सकता। समझ में नहीं आया? समझ में? कुछ लोग थोड़ा पुस्तक का क्वेश्चन, हाँ पूछो, नहीं पूछो। कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं कि हम यदि पुण्य नहीं करेंगे तो हमको समागम नहीं मिलेगा, समागम नहीं मिलेगा, ऐसे हम लोग प्रवचन सुन रहे हैं, तो ये भी पुण्य को वैसे प्रवचन सुन रहे हैं, तो पुण्य कर रहे किया इसके लिए आपको प्रवचन सुन रहे हैं, ऐसा एक क्वेश्चन आता है थोड़ा स्वाध्याय के टाइम में, तो उनको क्या? पहली बात तो देखो, पुण्य करने वाले आप होते कौन हो, सबसे बड़ी बात, और पाप करने वाले आप होते कौन हो? ये पुण्य पाप भी सहज हो रहा है, हम करने वाले नहीं हैं। सच बात तो ये है। आप सोचो, कोई जीव पाप करता है कि होता है? जब हम बात करते क्रोध, भाई मैं गुस्से वाला नहीं हूँ, वैसे कौन चाहता है कि मुझे गुस्सा आए, लेकिन आए बिना रहता है क्या? तो कौन चाहता है? पुण्य भी किया नहीं जाता, होता है, सहज परिणाम होते हैं, शुभ भाव सहज होता है, समझ में? रोका नहीं जा सकता। बात तो क्या चल रही है, उसके स्वरूप को समझने की। वो शुभ भाव मोक्ष का कारण नहीं है, हमारा प्रयोजन बुद्ध से बात चली ना, प्रयोजन क्या है? मोक्ष। और पुण्य मोक्ष में बाधक है कि साधक है? बाधक है। तो पुण्य अच्छा है कि बुरा है? समझ में आया? अब बात वहां चली थी कि भाई पुण्य को अच्छा कहो क्योंकि जिनवाणी सुनने मिल रही है, प्रवचन सुनने मिल रहा है, ठीक है, तो पुण्य को अच्छा क्यों कहना? पुण्य को पुण्य कहने से काम नहीं चल रहा है क्या? समझ में आया कि नहीं आया? कैसे मान रहे हो वो क्वेश्चन हो गया। हाँ पूछो, पूछना है तो पूछो। अपने आप सहज सुनने में आएगी। मैं ये कह रहा हूँ, जब जीव को शुभ भाव होता है ना, तो पुण्य का बंध हुआ, पुण्य की वजह से जिनवाणी सुनने मिली, तो हमने उसमें क्या किया? वही बात है। अब जब तक आप केवल जिनवाणी सुनने में लगाते हैं या उसमें गलत चीजें पकड़ लेते हैं, तो वहां भी पुण्य का तो स्वरूप वैसा का वैसा रहा। और जब आप जिनवाणी सुनकर के वास्तव में आत्म कल्याण में लग जाते हैं, वहां भी पुण्य का स्वरूप तो वैसा का वैसा रहा। मैं ये कह रहा हूँ, स्वरूप विपर्य क्या है? स्वरूप क्या है यहाँ? कि पुण्य आश्रव है, भटकाने वाला है, संसार में रुलाने वाला ही है। पुण्य से आपके कर्म की निर्जरा नहीं होगी, पुण्य से मोक्ष नहीं होगा। जिनवाणी मिली, देवशास्त्र गुरु का समागम मिला, पुण्य से मिला, तो आप क्या पुण्य की पूजा करने बैठोगे? पुण्य अच्छा है मान करके कि वीतरागी देवशास्त्र गुरु की पूजा करोगे? हाँ, लेकिन वहां आत्म आराधना अच्छी है कि पूजा करना ही अच्छा है मात्र? यही बात समझाना चाह रहे हैं। मेन बात यही है। अब समझ में आ गया ना? क्लियर हो गया ना? मेन बात ये है, हम क्या कर रहे हैं, वॉचमैन के गुणगान करने की ज़्यादा कोशिश करते हैं। अंदर सेठ जी तक पहुँच ही नहीं पा रहे, राजा तक पहुँच ही नहीं पा रहे। बार बार कोशिश जीव की यही है, पहले वॉचमैन को, क्यों? वो तो अपना काम कर रहा है ना, पुण्य अपना काम कर ही रहा है, पाप अपना काम कर ही रहा है। इन दोनों को कुछ करने की जरूरत नहीं, दोनों अपना काम बड़े ईमानदारी से करते हैं, इनमें कोई भेदभाव नहीं है। मान्यता है, पुण्य को अच्छा मानना, पाप को खराब मानना, बस यही गलत है। हमारे यहाँ तो तीर्थंकर प्रकृति के लिए भी अच्छे बुरे का भेदभाव नहीं है। क्या है तीर्थंकर प्रकृति? मतलब तीर्थंकर प्रकृति सबसे अच्छी नाम कर्म की वो उदय ना, सबसे उत्कृष्ट नाम कर्म का उदय, ठीक है। तो तीर्थंकर प्रकृति माने तीर्थंकर प्रकृति आप हमें चाहिए या मिथ्यात्व? 16 कारण भावनाएं भी सहज होती है, भाते नहीं है, भाने में आती है। समझ में आया कि नहीं आया? लोग कहते हैं भाई 16 कारण भावनाओं के व्रत कर लो तो तीर्थंकर प्रकृति बंद होगी। मैं कह रहा हूँ ये कोई प्लानिंग थोड़ी ना है। अब मुझे बताओ तीर्थंकर कितने होते हैं? भाई भरत क्षेत्र में 24 होते हैं, विदेश क्षेत्र में 20 तीर्थंकर विहारमान होते हैं, एक साथ कभी हो तो 170 हो सकते हैं। अब उनके नाम फिक्स है कि नहीं है? आगे की 24 जी के नाम मिल गए। अब मुझे बताओ आप कितनी 16 कारण के उपवास करोगे कि तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो जाए? समझ में है कि नहीं आया? आगे के तीर्थंकर होने वाले हैं, हाँ, तो अभी भी 16 कारण भावना सहज हो रही है ना? हाँ सहज जिन के भी 16 कारण भावनाएं होनी होती है, सहज होती है, हमें कोई जरूरत नहीं है इन सब चीज़ों की। और जो बुद्धिपूर्वक करता है कि मैं 16 कारण भावना भाऊँ और मुझे तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो, इसलिए व्रत करूँ, उपवास करूँ, 16 कारण विधान करूँ, 64 रिद्धि विधान करूँ,
टोटल स्वरूप विपर्य है, कारण विपर्य है। तो क्या रीजन रहेगा 64 रिद्धि विधान करने वाले का? केवल और केवल विधान का मीनिंग समझना, मीनिंग समझ 64 रिद्धि विधान हो, पूजन हो, भक्ति हो, आरती हो, जो भी हो, केवल और केवल स्वाध्याय है वो, और कुछ भी स्वाध्याय है ना? स्वाध्याय। पूजन स्वाध्याय का ही अंग है, भक्ति स्वाध्याय का ही अंग है। पूजन में रोज बैठे हुए चीजें बोलना, इससे क्या? समझ देखो, रोज रटी हुई नहीं, नया नया करो, नई नई पूजनें करो और मीनिंग समझ के करो, आनंद के साथ करो, विधान भी करो। और जरूरी नहीं है आप पूरा 4-5 घंटे का लगातार विधान करो, आप 1 घंटे करो, छोटा करो, लेकिन आराम से करो। मैं यहाँ करता हूँ कई बार, पंच परवागम के मैंने यहाँ विधान किए मंगवा करके, 10 गाथा रोज, बस, ज़्यादा पढ़ना ही नहीं, थोड़ा पढ़ो लेकिन याद रहे। ऐसा अब मुझे याद हो जाता है उससे कि भाई कौन सी गाथा में, कौन से ग्रंथ में कहाँ क्या वर्णन आया है, तो मुझे याद रहता है। भाई नियम सार में ये वाली बात आई थी, क्योंकि पद्य अनुवाद है ना, उसमें गाथा में जो मूल गाथा में जो बात आई है आ जाती है उसमें पूरी की पूरी, याद रहता है। अष्टपावड़ में कहाँ क्या आया याद रहता है। कोई भी गाथा चढ़ाओ तो जरूरी चावल चढ़ाए? नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है आप चावल चढ़ाओ, ऐसे ही पढ़ो। स्वाध्याय मेन रीज़न, स्वाध्याय मेन रीज़न आत्म कल्याण। स्वाध्याय का भी मेन रीज़न क्या है? आत्म कल्याण। जो भी कार्य करते हैं मात्र और मात्र आत्म कल्याण के उद्देश्य से। तो जैसे हम सपोज पहाड़ पे गए, वापस से जाने का मन है, तो वो आत्म कल्याण की भावना ही है। हाँ, एकमात्र आत्म कल्याण की भावना है। जिनेंद्र देव की भक्ति, पूजन, दर्शन, जिनेंद्र दर्शन भी केवल और केवल आत्म कल्याण की भावना से किए जाते हैं, वरना दर्शन ही क्यों करना। कोई भी क्रिकेटर यदि सचिन तेंदुलकर का गुणगान करता है तो किस लिए करता है? सचिन तेंदुलकर का अच्छा है इसलिए, या उसे क्रिकेट पसंद है इसलिए? सोचो, क्रिकेट में रुचि है इसलिए कर रहा है ना। ऐसे ही यदि हम जिनेंद्र देव का गुणगान करते हैं तो जिनेंद्र देव अच्छे लगते हैं इसलिए, या फिर उन्होंने जो अतीन्द्रिय सुख का वेदन कर रहे हैं वो प्रति समय उन्होंने जो सच्चे सुख को प्राप्त किया है वो पसंद है हमें, किस लिए कर रहे हैं हम जिनेंद्र देव का गुणगान? बताओ। क्योंकि उन्होंने जो अनंत काल के लिए सच्चे सुख को प्राप्त किया है ना, अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त किया है, मुझे भी वंदे तद्गुण लब्धे, लिखा ना तत्वार्थ सूत्र में। इसलिए जिनेंद्र देव का गुणगान करते हैं हम। तो एकमात्र किसकी भावना है? आत्म कल्याण की भावना है। जिनवाणी में जहाँ जहाँ उपदेश है, जहाँ जहाँ उपदेश है, एकमात्र आत्म कल्याण के लिए और किसी चीज के लिए नहीं। ना तो शरीर के लिए, ना अपने मान प्रतिष्ठा के बढ़ावे के लिए, किसी चीज के लिए उपदेश नहीं है, एकमात्र आत्म कल्याण। उसी की दृष्टि से हमें स्वाध्याय करना चाहिए, उसी की दृष्टि से पूजन करना चाहिए, उसी की दृष्टि से भक्ति करना चाहिए, उसी की दृष्टि से स्वाध्याय करना चाहिए। एकमात्र आत्म कल्याण। हमारा ये पूर्ण मनुष्य जीवन आत्म कल्याण के लिए। ये व्रत, उपवास, नियम, संयम, ये भी किस लिए हैं? आत्म कल्याण के लिए। इच्छाओं में कमी हो और आत्म कल्याण की ओर अग्रसर हो। हाँ, की जो भावना थी श्रीमंत भगवान के दर्शन की, तो ही तो उनके पूर्व जन्म के जो मित्र थे वहाँ लेके गए। हाँ, भावना तो भाई थी ना दर्शन की। बिल्कुल, लेकिन उसके पीछे भी उद्देश्य क्या था उनका? आत्म कल्याण। क्योंकि अब कर्णन योग की कोई बात थी, जिनवाणी की बातें हैं, कहीं ना कहीं उसमें आत्म कल्याण जुड़ा होता है। कर्णन योग से भी जीव को सम्यक दर्शन हो सकता है, तो आत्म कल्याण की भावना ही उसमें मुख्य होती है। अब मोक्ष मार्ग की भावना ही मुख्य होती है। अब उसमें कहीं अप्रयोजन भूत कोई तत्व में उनको शंका हो गई, तो उसमें भी समाधान नहीं मिलता तो कोई बड़ी बात नहीं है, उनको कोई आकुलता व्याकुलता नहीं होती, वो एक समय का परिणाम होता है। तो उन्हें विचार आया, भाव आया कि यहाँ पे तो भाई तीर्थंकर का अभाव है। साक्षात विदेश क्षेत्र में लोगों को दिव्य ध्वनि सुनने का सौभाग्य मिलता है, इसलिए उन्होंने श्रीमंत भगवान को वहाँ नमस्कार किया। मतलब भावना भाई ने कि मैं भी दर्शन करूं। अब भावना भी सोचो, भाई के भावना भाने में आई, कोई भा सकता है भावना? भाई नहीं आई। कितना है आप सोचो, एक एक चीज शब्द में पूरा मैटर बदल जाता है, कितना फर्क पड़ता है, कितना फर्क पड़ जाता है मान्यता में। हाँ, अब लोग उस बात को इतनी दृष्टि से समझ पाए तब है। भाई नहीं, भाने में आई, भाने में आई। शुभ परिणाम आता है, अशुभ परिणाम आता है। कुंदकुंद आचार्य समाचार लिखने के पहले लिखा ही है ना। हाँ, ये भी मेरी जो बिल्कुल।
और हमेशा ध्यान रखना, कहने की शैली अलग होती है, उपदेश शैली अलग होती है, समझना हमें अलग होता है। उपदेश में बार बार कहा जाएगा करो 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 करो, समझना आपको यह है कि होता है। समझ में आया कि नहीं आया? लोग कहेंगे भाई सम्यक दर्शन करो, करो का क्या मतलब है? वस्तु स्वरूप को वस्तु स्वरूप समझ में आ जाएगा तो सम्यक दर्शन हो जाएगा, उसका ये मीनिंग है। सहज होगा, आपके हाथ में है ही नहीं, है ही नहीं। क्लियर हुआ? कितना आनंद है ना। चलो इसके आगे देखो, अभी एक उदाहरण पढ़ते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, फिर अपन रखेंगे। जैसे मत वाला माता को पत्नी मानता है, पत्नी को माता मानता है, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि के अन्यथा जानपना होता है। जैसे किसी काल में मत वाला माता को माता और पत्नी को पत्नी भी जाने तो उसके निश्चय रूप निर्धार से शब्दांत सहित जानना नहीं होता, इसलिए उसको अयथार्थ ज्ञान नहीं कहा जाता। उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि किसी काल में पदार्थ को सत्य भी जाने तो भी उसके निश्चय रूप निर्धार से शब्दांत सहित जानना नहीं होता। सत्य भी जाने परंतु उनसे अपना प्रयोजन अयथार्थ ही साधता है, इसलिए उसके सम्यक ज्ञान नहीं कहा जाता। बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। सर्वार्थ सिद्धि में भी उदाहरण लिया आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने। क्या कहा? जैसे कोई शराबी व्यक्ति, मत वाला, मने नशे में धुत, कभी माता को पत्नी कहता है, कभी बहन कहता है, कभी माता भी कह देता है। अब माता को पत्नी कहा ये तो गलत दिखाई देता है, बहन कहा ये भी गलत दिखाई दे रहा है, नशे में दिखाई दे रहा है। आज भी धुत नशे में वो आज गलती से माता को माता कह दे तो भी वो गलत है कि सही है? क्योंकि उसको होश ही नहीं है, कुछ भी कह रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? तो भी वो अज्ञान ही है, गलत ही है। उसी प्रकार से यहाँ वस्तु स्वरूप में लगाना, किसी काल में शरीर को ही मैं हूँ ऐसा मान लेता है, और कभी स्वाध्याय में कोई बात सुन ले तो संशय भी करता है, यार शरीर है या आत्मा है, या तो शरीर है या आत्मा है। कभी ऐसा भी सोच ले नहीं यार यही है। किसी के पास बोल रहा था, अभी ये मान रहा है कि शरीर या तो शरीर है या आत्मा है। एक व्यक्ति के पास जाके कह दिया नहीं ये शरीर ही है भैया, मैं यही हूँ। एक के पास कह दिया नहीं यार ये मैं नहीं हूँ, ये मैं हूँ। यहाँ उसके तीनों ही ज्ञान मिथ्या ज्ञान है, क्योंकि उसको आत्मानुभव अभी वही नहीं है, उसको सत्ता स्वरूप का ज्ञान ही नहीं है, सत्ता का उसको ज्ञान नहीं है। हम लोग कई बार कहते हैं ना, सोचते हैं भाई सब पता चल गया, सब पढ़ लिया लिख लिया, अभी तो मालूम है ना भेद ज्ञान, शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है, कि रटा हुआ ज्ञान है। समझ में आया कि नहीं आया? कभी कुछ कह रहा है, कभी कुछ कह रहा है, अभी भी ये अज्ञान है। जब तक आत्मानुभव नहीं है तब तक अज्ञान है। क्लियर है? इस प्रकार मिथ्या दृष्टि के ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहते हैं। अब आगे इसमें और चर्चा आएगी, मिथ्या ज्ञान का कारण कौन है, और आगे बहुत बातें हैं, उसकी चर्चा करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धि।